नमस्कार। आज हम बात करेंगे 1659 की एक ऐसी लड़ाई की जो सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी। ये दो बहुत बड़े किरदारों के बीच का एक ड्रामा था, एक शोडाउन था, एक ऐसी टक्कर जिसने दक्कन में पावर का पूरा गेम ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो कहानी शुरू होती है इस एक घमंड भरे वादे से। ये शब्द थे बीजापुर सल्तनत के एक बहुत ही तजुर्बेकार जनरल अफजल खान के। सोचिए, सिर्फ इस एक लाइन से ही उसके कॉन्फिडेंस या कहें कि उसके घमंड का अंदाजा लगाया जा सकता है, और ये भी कि ये मिशन कितना ज्यादा बड़ा था। तो चलिए अब सीन को सेट करते हैं। एक तरफ बीजापुर का वो बड़ा सा तगड़ा अनुभवी जनरल, और दूसरी तरफ एक उभरता हुआ मराठा सरदार। इन दोनों की मुलाकात इतिहास का रुख मोड़ने वाली थी। ये ना एक क्लासिक डेविड वर्सेस गुलायत वाला मामला था। एक तरफ लगभग 7 फुट लंबा अफजल खान, जिसके पास 10,000 घुड़सवारों की जबरदस्त फौज थी, और दूसरी तरफ 5 फुट 7 इंच के शिवाजी, जिनका सबसे बड़ा हथियार क्या था? वो था पहाड़ों और जंगलों का उनका बेजोड़ ज्ञान। देखिए, अफजल खान सिर्फ एक आर्मी को लीड नहीं कर रहा था, वो अपने पीछे एक तरह से दहशत का निशान छोड़ता जा रहा था। उसका मकसद साफ था, लड़ाई शुरू होने से पहले ही शिवाजी और उनके लोगों का हौसला पूरी तरह से तोड़ देना। तो हुआ ये कि मई 1659 में बीजापुर से निकलते ही खान ने जानबूझकर तुलजापुर और पंढरपुर जैसे पवित्र मंदिरों को तोड़ा। यह सिर्फ एक मिलिट्री मूव नहीं था, यह एक साइकोलॉजिकल वॉर था। सीधा शिवाजी के मानने वालों की आस्था पर हमला। 63, ये नंबर जानते हैं क्या है? लोक कथाओं के मुताबिक ये उन पत्नियों की संख्या है जिन्हें अफजल खान ने इस अभियान पर निकलने से पहले कथित तौर पर मार डाला था। क्यों? क्योंकि एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी कर दी थी कि वो जिंदा वापस नहीं लौटेगा, और उसे डर था कि उसकी पत्नियां दोबारा शादी कर लेंगी। मतलब अपने दुश्मन से मिलने से पहले ही उसकी क्रूरता का ये एक भयानक सबूत था। अच्छा, ये तो हुई खान की बात। अब आते हैं शिवाजी पर। इतनी बड़ी फौज का सामना करना था, और वो जानते थे कि उन्हें अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, और वो था उनका तेज दिमाग। शिवाजी को यह बात बिल्कुल साफ थी कि खुले मैदान में खान की कैवलरी से जीतना तो नामुमकिन है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बैटलफील्ड ही बदल दिया। उन्होंने खान को प्रतापगढ़ के मुश्किल पहाड़ी इलाके में आने पर मजबूर कर दिया, जहां घोड़े और तोपें ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकती थीं। और शिवाजी की प्लानिंग सिर्फ जगह तक ही नहीं थी, उन्होंने एक खास हथियार भी तैयार किया था, वाघ नख, मतलब टाइगर क्लॉज। ये छोटा सा छिपा हुआ लेकिन बहुत ही खतरनाक हथियार इस कहानी के क्लाइमैक्स में एक बहुत बड़ा रोल निभाने वाला था। शिवाजी ने ना कुछ भी किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ा था। उन्होंने देवी भवानी का आशीर्वाद लिया, अपने कपड़ों के नीचे लोहे का कवच पहना और 2 हथियार छिपाए, एक तो वाघनख और दूसरा एक खंजर। और सबसे जरूरी बात, उन्होंने अपनी सेना को जंगल में घात लगाकर हमला करने के लिए पहले से ही तैनात कर दिया था। तो उनकी पूरी स्ट्रैटेजी को हम 4 सिंपल स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, खान को अपनी चुनी हुई जगह पर बुलाना। स्टेप 2, उसे उसकी बड़ी सी सेना से अलग थलग करना। स्टेप 3, धोखेबाजी के किसी भी चांस के लिए खुद को पूरी तरह तैयार रखना। और स्टेप 4, सही सिग्नल का इंतजार करना ताकि उसकी लीडरलेस आर्मी पर जबरदस्त हमला किया जा सके। मतलब एक कमाल का मास्टर प्लान था ये। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां सारी प्लानिंग और तैयारी एक साथ आने वाली थी। तारीख थी 10 नवंबर 1659। दोनों लीडर एक टेंट में आमने सामने थे, और हवा में जो टेंशन था ना, उसे महसूस किया जा सकता था। जैसे ही वो दोनों एक दूसरे के पास आए, एक ही सवाल था, क्या ये एक गले मिलना है या फिर एक जाल? और इसका जवाब फौरन मिल गया। अफजल खान ने गले मिलने के बहाने अपनी पकड़ कस ली और शिवाजी को अपनी बाहों में फंसा लिया। जाल बिछ चुका था। खान ने तुरंत एक कटार निकाली और शिवाजी पर वार कर दिया, लेकिन कटार सिर्फ धातु से टकरा कर रह गई। शिवाजी की तैयारी काम आ गई थी। उनके छिपे हुए कवच ने उनकी जान बचा ली। और यहीं कहानी पूरी तरह से पलट गई। जैसे ही खान का हमला नाकाम हुआ, शिवाजी ने अपना छिपा हुआ वाघनख निकाला और एक ही झटके में खान का पेट चीर दिया। ये एक तेज, घातक और डिसाइसिव हमला था। उस एक पल के साथ आमने सामने की लड़ाई तो खत्म हो गई थी, लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू होने वाली थी। जैसे ही शिवाजी सुरक्षित किले में वापस पहुंचे, उनके प्लान का आखिरी हिस्सा शुरू हो गया। एक तोप दागी गई
और ये तोप जंगल में छिपे मराठा सैनिकों के लिए हमले का सिग्नल थी। नतीजा बहुत ही भयानक। बिना लीडर के घबराई हुई आदिल शाही सेना, जो उस अनजान पहाड़ी इलाके में फंसी हुई थी, वो घात लगाए मराठों के सामने बिल्कुल टिक नहीं पाई। हजारों सैनिक या तो मारे गए या घायल हुए, या फिर उन्हें बंदी बना लिया गया। ये एक जबरदस्त हार थी। और इस मिलिट्री जीत के अलावा मराठों के हाथ और भी बहुत कुछ लगा। 65 हाथी, 4000 घोड़े और बहुत बड़ा खजाना। इस एक जीत ने न सिर्फ बीजापुर की सेना की कमर तोड़ दी, बल्कि शिवाजी की अपनी सेना को आने वाले वक्त के लिए बहुत ज्यादा मजबूत भी कर दिया। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि शिवाजी का ये कदम क्या धोखेबाजी थी, या फिर अपनी जान बचाने का एक शानदार तरीका, एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ जो उन्हें मारने के ही इरादे से आया था। अक्सर इतिहास को देखने का नजरिया ही सब कुछ होता है, और ये लड़ाई इसका एक बेहतरीन उदाहरण है।